सुना है रहीम का कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। किसी ने नहीं सुना ये दोहा? कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत तनापने फाटत उनके अंग। बेर का पेड़ और केले का पेड़ अगर अगल बगल हो तो किसकी दुर्दशा हो जाएगी? क्यों? बेर में क्या होते हैं और केले का पत्ता कैसा होता है? तो अगल बगल हैं और हवा चलेगी, वो डोलेगा अगर केले का पेड़ तो क्या होगा? यही होता है। जो संवेदनशील आदमी होता है ना, सेंसिटिव, उसको चोट लगती ही लगती है, पक्का। आहत होना उसकी नियति है। और ये जो पत्थर दिल होते हैं इन्हें कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि ये मृतप्राय हैं, इनमें जिंदगी ही नहीं है, इन्हें चोट क्या लगेगी। तुम में अगर जीवन है, तुम में अगर संवेदना है, संवेदना समझते हो? संवेदना ऐसे समझ लो कि जैसे सितार का तार हो और जिसे हल्के से भी छू लो तो क्या होती है? झनकार। इसे संवेदना कहते हैं। किसी ने हल्के से भी तुम्हें स्पर्श किया और तुम झंझना से गए। ये जीवन का सबूत है कि जीवन के महीन से महीन स्पंदन को भी मैं अनुभव करता हूं। मैं मर नहीं गया हूं। किसी का कहा भी सुनता हूं और अनकहा भी सुनता हूं। कुछ नजाकत है मुझ में। कोई मुझ पे चिल्लाए सिर्फ तभी मुझे समझ में नहीं आता, आंखों का इशारा भी समझ जाता हूं। इसी को कहते हैं संवेदनशीलता। लेकिन मजे की बात है कि संवेदनशील आदमी जितना नाजुक होता है, जितना मधुर होता है, जितना जीवित होता है, जितना सुंदर होता है, वो चोटें भी उतनी ही खाता है। अभी कहा ना मैंने, नियत है उसकी चोट खाना। फाटत उनके अंग, तो उसको चोट लगनी पक्की है। पर इन चोटों के कारण तुम अपनी संवेदनशीलता मत खो देना। तुम ये मत कह देना कि इतनी चोट लगती है तो मुझे भी कड़ा हो जाना है, मुझे भी ऐसा हो जाना है कि कितने भी मुझ पर कांटे लगते रहें मुझे कुछ होगा नहीं। तुम अपने चारों ओर दीवार मत खड़ी कर लेना कि मुझे भी एक सुरक्षा कवच चाहिए, क्योंकि बड़ी चोट लग रही है तो किसी कवच की जरूरत है। ये मत कर लेना, क्योंकि अगर ये कर लिया तुमने तो ये तुम्हारी ही नहीं अस्तित्व की हार होगी। अस्तित्व में कभी कभार ऐसे लोग होते हैं, कम होते हैं, 100 में से 2-4 होते हैं जिनके पास संवेदनशीलता होती है। वो कवि बनते हैं, वो कलाकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, नर्तक बनते हैं, मूर्तिकार बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और क्षेत्रों के जो लोग हैं उनमें संवेदना कम है, पर इन क्षेत्रों में ज्यादा। और फिर उनमें से ही कोई यदा कदा ऐसा निकलता है जो इतना संवेदनशील हो जाता है कि वो संत हो जाता है। वो कवि से भी आगे है। उसको अस्तित्व की झीनी से झीनी पुकार ही नहीं सुनाई देती, उसको मौन भी सुनाई देने लगता है। वो ऐसा संवेदनशील हो जाता है। समझ रहे हो बात को? अधिकतर मानवता ऐसे जीती है कि उसको तो कहा हुआ भी नहीं सुनाई देता, स्थूल शब्द भी नहीं सुनाई देता। कुछ होते हैं जो अनकही पुकारों को भी सुन लेते हैं, जो फुसफुसाहटों को भी सुन लेते हैं, जो अस्तित्व के झीने शब्दों को भी सुन लेते हैं। उनको मैंने कहा कि वो कवि और कलाकार। और फिर उनसे आगे भी एक जाता है जो मौन को ही सुनना शुरू कर देता है। सो संत हो गया। कवि आहत होता है, संत आहत नहीं होता।
तुम आहत होते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं कि तुम कवि के स्तर से गिर करके पत्थर बन जाओ या कवि के स्तर से उठ करके संत बन जाओ। बोलो क्या करना चाहते हो? अधिकांश लोग आहत हो करके पत्थर बनना ही पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे संवेदना है तो मुझे कदम कदम पर चोट लगती है। वो अपनी संवेदना का गला घोंट देते हैं पूरे तरीके से। हर बच्चा संवेदनशील होता है पर धीरे धीरे वो अपनी संवेदना का कत्ल कर देता है। वो कहता है इस रास्ते पर तो बड़ी चोट लगती है, कोई भी घायल करके चला जाता है। उसी ने कहा है ना कि धीरे धीरे देखो यारों कैसे मैं पत्थर हुआ, फूल पत्थर, बाग पत्थर, बागवा पत्थर हुआ। धीरे धीरे देखो यारों कैसे मैं पत्थर हुआ, फूल पत्थर, बाग पत्थर, बागवा पत्थर हुआ। सब पत्थर हो जाता है। हर बच्चा नाजुक पैदा होता है, समाज उसे मृत पत्थर बना देता है, इतनी चोटें देता है कि पत्थर बनने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहता। पत्थर मत हो जाना। संत में और कवि में अंतर यह है कि संत एक ऐसी जगह को पा लेता है जहां तक कोई चोट पहुंचती ही नहीं। चोटें आती हैं और बाहर बाहर रह जाती हैं, उसके केंद्र तक नहीं पहुंचती। संत ने अपने केंद्र को पा लिया है, अपने होने को पा लिया है, अपनी खुदी को पा लिया है, अपनी आत्मा को पा लिया है और उस तक कोई चोट नहीं पहुंचती। संसार की औकात नहीं है कि तुम्हारी खुदी पर, तुम्हारी आत्मा पर चोट कर सके। तुम्हारे शरीर पर चोट कर सकता है, तुम्हारे मन पर भी चोट कर सकता है, पर तुम जो असलियत में हो उस पर चोट नहीं कर सकता। अगर तुम वहां पर अपना आसन जमा लो जो तुम्हारा सत्य ही है, तो फिर कोई चोट तुम तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हारा प्रेम सब तक पहुंचेगा और किसी की कोई चोट तुम्हारे केंद्र तक नहीं पहुंचेगी। आएगी, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं होगी, शरीर तक आएगी, मन तक आएगी, तुम्हारा केंद्र अनछुआ ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? संवेदनशीलता तो एक बहुत अच्छा सुअवसर है। वो संवेदनशीलता तुमसे कहती है कि बढ़ो अपने केंद्र की तरफ, पालो अपने आप को। समझ रहे हो? तुम्हें तो उस परम का धन्यवाद देना चाहिए कि इस उम्र में आकर भी तुम्हें बातें छू जाती हैं। और जो भी ऐसे लोग हो, बाकी भी, तुम अकेले नहीं होगे, और भी होंगे, उन सबको अनुग्रहित अनुभव करना चाहिए कि अभी हम मर नहीं गए, अभी हम हैं। सड़क पे चलते आदमी को देखो, अपने गली मोहल्ले को देखो, घर परिवार को देखो, उनकी आंखें तुम्हें पथराई दिखाई देंगी। वो सूख गए हैं, गीलापन शेष नहीं बचा। ना अब वो पूरे तरीके से खुश हो पाते हैं, ना ही गहराई से दुखी भी हो पाते हैं। उनकी गहराई, उनके दुख में भी गहराई नहीं है। खुशी में तो नहीं ही है, दुख में भी नहीं है। उन्होंने अपने केंद्र को खो दिया है, गहराई बची ही नहीं। समझ रहे हो? तुम उसे खो मत देना। दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, बहुत चतुर चालाक मत हो जाना।
संवेदनशील होने का अर्थ होता है एक प्रकार की इनोसेंस, एक सरलता, एक भोलापन, एक खुलापन। इसको खो मत देना, होशियार मत बन जाना बहुत चालू, कनिंग। चलता पुर्जा, तिकड़मी, ऐसे मत हो जाना। हालांकि बहुत सारी आवाजें हैं जो तुमसे कहेंगी कि अगर जीना है तो चालाकियां सीखो। मैं तुमसे कह रहा हूं जो चालाक हो गया वो मर गया। को लगेगा कि जी रहा है पर वो मर गया है। इन सारी आवाजों से सावधान रहना जो तुम्हें चालाकियां सिखाती हैं, जो तुमसे कहती हैं कि कुटिल होना आवश्यक है सफलता के लिए। बचना अखबारों से और मीडिया से जो दिखाते हैं कि कुटिलता ही जीत रही है चारों ओर। ये अंधे हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये पागल हैं जो ऐसी खबरें फैला रहे हैं। चालाकी, कुटिलता न कभी जीती है न जीत सकती है। जीत सदा सरलता की होती है, जीत सदा संवेदना की होती है। तो आहत होते हो, समझ रहा हूं, पर यदि आहत होते हो तो और गहरे जाओ अपने भीतर। तुम कहो आहत भी हो रहा हूं, कोई बात नहीं, प्रेम ही बांटूंगा। आहत भले हो रहा हूं, पलट के वार नहीं करूंगा। दुनिया की चोटें आ रही हैं पर मुझे लग नहीं रही हैं। शरीर को लग रही हैं, मन को लग रही हैं, मुझे नहीं लग रही हैं। मेरे पास तो बांटने के लिए बस आनंद है, मुक्ति है और प्रेम है। मेरे पास जो भी आएगा मुझसे कुछ लेकर के ही जाएगा, मुझमें छीनने का भाव ही नहीं है। तुम मुझे चोट भी दोगे तो मुझसे प्रेम ही पाओगे। सिकुड़ मत जाना, फैलना और देना, बांटना। और फिर तुम जानते हो क्या पाओगे? संवेदना कभी किसी की पूरी तरह मरती नहीं। तुम्हें देख करके दूसरे भी जागृत हो उठेंगे। वो कहेंगे अगर तुम ऐसे हो सकते हो तो हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते। तुम्हें देख करके उन्हें भी अपने स्वभाव की याद आएगी। समझ रहे हो बात को?